हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Pisces sign about their love life in the second half of November. पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। किंग ऑफ कप्स कार्ड एक स्टेबिलिटी की बात भी कहता है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। ये किंग ऑफ कप्स इमोशनल मैच्योरिटी की बात कहता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहा है ये बहुत इमोशनली मैच्योर होंगे। इसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान होगा। ये जो भी पार्टनर है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ एक कमी हो सकती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, अपनी इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, तो ये जो भी आपका पार्टनर है ये अपनी भावनाएं बहुत ज़्यादा व्यक्त ना करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। इमोशनल मैच्योरिटी है, यहाँ पर आपके लिए प्यार है, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी भावनाएं व्यक्त ना कर पाएँ। तो यहाँ इन चीज़ों के साथ आपको एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। और आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही थी, कमिटमेंट इश्यूज़ थे यहाँ पर आपके रिश्ते में, अगर आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते थे, इंगेजमेंट या मैरिज, इन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे, तो अब आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएं। वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या इंगेजमेंट या मैरिज के लिए मान जाएं, ताकि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स निराशाओं की बात कहता है। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ में खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। यहाँ पर आप कुछ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हैं जिसकी वजह से आपको या तो अपने पार्टनर को लेकर डाउट आपके मन में क्रिएट हो रहा है, या इस रिश्ते के भविष्य को लेकर आपके मन में डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर इस वजह से आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी रातों की नींद आपके डिस्टर्ब हो सकती है। आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपनी प्रॉब्लम्स को अगर सुलझा सकते हैं तो अपने समाधान की तरफ आप सोचें, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रेस में ना ले जाएं जहां पर आपके हेल्थ को किसी तरह का नुकसान हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बचें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सुलझाने की कोशिश करें। और अगर आपको यहाँ पर अपने रिश्ते को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि परिस्थितियाँ क्या कह रही है, या आपके रिश्ते की जो एनर्जीज़ हैं, या आप अपने रिश्ते में जो महसूस कर रहे हैं उस पर भरोसा करें। यहाँ पर स्ट्रेस इस बात की है कि आपका दिल कुछ कह रहा है, लेकिन आपका दिमाग उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो। यहाँ पर आपका दिल कहता है कि इस रिश्ते में जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हैं, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि नहीं, इन चीज़ों को आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप पर को पुश कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, तो इन चीज़ों से आपको तनाव हो रहा है। तो जो चीज़ें जैसी है वहाँ पर
अवॉइड करने की कोशिश ना करें, एक्सेप्ट कर लें। जब आप किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो अपनी स्ट्रेस से आप बाहर आते हैं और कोई सही फ़ैसला लेने के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं आप। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, प्रॉब्लम अगर है तो सुलझाने की कोशिश करें। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, जो आपके लिए सही है उन बातों को एक्सेप्ट करें और अपने लिए कुछ सोचें, अपने लिए कोई फ़ैसला लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। चाहे वो रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो या रिश्ते से बाहर आने की बात हो, दोनों ही जगह आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर कुछ के पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं और कुछ के पार्टनर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ना हो। यहाँ पर दो तरह की एनर्जी है। एक ऐसी है एनर्जी है जहाँ वो बहुत मैच्योर होंगे आपके पार्टनर, और दूसरे ऐसे जो बहुत ज़्यादा सीरियस किसी बात को ना लेते हों, ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, दो तरह की एनर्जी है। और आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, आप अगर बहुत लाइट मूड वाले लोग को पसंद करते हैं या आप चाहते हैं आपका पार्टनर वैसा हो, और अगर सीरियस हैं आपके पार्टनर, एक्सप्रेसिव नहीं है, और या फिर इसके उलट चाहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत मैच्योर हो इमोशनली, और अगर ऐसा नहीं है तो इन चीज़ों के साथ आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर ये आप में से कुछ लोगों को अपना मनचाहा मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी जैसी एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर को लेके, इससे आपके पार्टनर अलग हो सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही थी, आप दोनों के बीच सेपरेशन था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर जो भी रिश्ते में आप दोनों के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम हो या परिस्थितियों की वजह से प्रॉब्लम हो, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन है। और कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका। अगर प्रोफेशनल रीज़न से आपके पार्टनर आपसे दूर रह रहे थे, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन 15 दिनों में आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, आप दोनों का यूनियन हो सकता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, कमिटमेंट आपको अपने पार्टनर से मिल सकता है, इंगेजमेंट या मैरिज आप प्लान कर सकते हैं, या कुछ लोगों की इंगेजमेंट या मैरिज हो भी सकती है इन 15 दिनों में। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी की बात कहता है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, यहाँ किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इनके भावनाएं बहुत ज़्यादा संतुलित होंगे, लेकिन हो सकता है एक्सप्रेसिव ना हो। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, तो यहाँ पर इन चीज़ों की कमी देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो भी रिश्ता आपका बनेगा, ये रिश्ता आपका स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये 2-4 दिनों की बात होगी आपके रिश्ते में। ये एक स्टेबल रिश्ते की बात कहता है, जहाँ आपका लंबे समय तक आप दोनों का साथ रहेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या एंगेजमेंट या मैरिज आप चाहते थे तो इसके लिए आपके पार्टनर अग्री हो सकते हैं। अच्छा, ये नहीं। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव
Pisces sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Pisces sign about their love life in the second half of November. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. यहाँ आप अपने सोलमेट के बारे में आपने जैसी इमेजिनेशन बना रखी है या जैसा पार्टनर आप चाहते हैं उससे आपके पार्टनर अलग हो सकते हैं। यहाँ आपकी, जैसा कि ये पहले ही मैंने कहा था कि आपकी एक्सपेक्टेशन आप में से कुछ लोगों की होगी कि आपके पार्टनर बहुत मैच्योर हो, और कुछ की ऐसी इच्छा रही हो या इच्छा रह सकती है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो, या एक लाइट मूड में रहने वाले हों आपके पार्टनर। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपके जो भी सोलमेट हैं, जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, जिनकी तरफ से आपको प्रपोज़ल मिलने जा रहा है, वो आपकी सोच से या आपके एक्सपेक्टेशन से उनकी पर्सनालिटी अलग हो सकती है। इस बात को आपको अगर किसी को अपने जीवन में आप शामिल कर रहे हैं तो उनकी जो भी ये पर्सनालिटी का जो हिस्सा है, उनके जो गुण हैं, इसके साथ ही आपको एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर किसी को बदलने की कोशिश ना करें। आप जैसा चाहते हैं, अगर आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर बहुत मैच्योरली बिहेव करने लगें या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएं, अपनी भावनाएं आपसे व्यक्त करें, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपसे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करें, तो किसी को बदल नहीं सकते हैं। अगर आप किसी को बदलना चाहेंगे तो वहाँ रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। तो जो भी जैसा है, जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं या करने का फ़ैसला ले चुके हैं, तो उनकी उस पर्सनालिटी के उस हिस्से को भी आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपके सोलमेट आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग हो सकते हैं। उन्हें उन्हीं आदतों के साथ, उनके पर्सनालिटी के उन्हीं गुणों के साथ आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है लेट गो कंट्रोल इश्यूज़, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यहाँ पर जो भी आपकी परिस्थितियों में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं लव लाइफ में जो कि अभी सुलझ नहीं पा रही है या आपके लिए वो प्रॉब्लम बनी हुई है, तो यहाँ पर आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। परिस्थितियों को अपने डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दें। जो भी प्रॉब्लम्स है वो सुलझ जाएगी, या जो भी प्रॉब्लम है उन्हें थोड़ा वक्त दे दे सुलझाने के लिए या सुलझने के लिए। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो अपनी ऊर्जाओं को अपने दूसरे कामों में या दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लगाएं। जो आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है, अपने पार्टनर को थोड़ा वक्त दें या उन परिस्थितियों को या प्रॉब्लम को थोड़ा समय दे दें, वहाँ पर उन चीज़ों को छोड़ दें। ये समय के साथ कुछ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। नेक्स्ट है न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। यहाँ कुछ लोगों के लाइफ में, जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। तो यहाँ अगर आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं और अब आप मेंटली किसी रिश्ते के लिए तैयार हैं, तो आपके जीवन में किसी रोमांटिक पार्टनर की एंट्री हो सकती है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी यहाँ पर पहले ही इनके बारे में बात हो चुकी है कि आपको किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है। यहाँ किंग ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो एक किसी रिश्ते की शुरुआत है। यह जो भी रिश्ता शुरू होगा वो काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ होगा, स्टेबिलिटी की तरफ ये रिश्ता जाएगा।
आप में से कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हों या किसी अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो या इनके फैमिली का ही एक समाज में इनके ही एक अलग पहचान हो, इनकी समाज में इनका समाज में नाम हो सकता है। आपके पार्टनर की भी पॉसिबिलिटी है कि उनका भी उनके लिए भी समाज में एक ख़ास पहचान हो या नेम फेम हो, और या तो फिर ये किसी अच्छी फैमिली, किसी रिच फैमिली को बिलोंग करते हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है गेटिंग टू नो ईच अदर। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। यहाँ एक दूसरे को आपको जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं या आपके जीवन में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, यहाँ पर अपनी भावनाएं आपको सच्चे दिल से व्यक्त करने की ज़रूरत है। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी फ़िल्टर के जब आप अपने दिल की बातें कहते हैं तो वो दूसरे के दिल की या सामने वाले के दिल तक वो बातें पहुंचती है। तो यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है कि एक दूसरे से अपने दिल की बातें कहें, अपनी जो सच्ची भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करें। इससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा गहरी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।